बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहला काम बेड बनाना, ऑब्वियसली फ़जर की नमाज़ के बाद। बट जब आप अपने कामों की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैंने बेड बनाना होता है। उसके बाद फ़्रेश होके मैं किचन में आती हूँ और आकर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो नाश्ते में बन रहा था ऑमलेट, चाय बना रही थी। चाय के साथ कभी हम स्लाइस भी ले लेते हैं, कभी हम पराठा भी खा लेते हैं, कभी रात की बची हुई रोटी होती है हम वो खा लेते हैं। तो आज स्लाइस भी थे, रात की बची हुई रोटी भी थी, पराठे आज मैंने नहीं बनाए थे। तो ये सारा नाश्ता अभी डन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग में से कौन कौन खाता है तंदूर की रोटी बहुत शौक़ से तल के चाय के साथ या पराठे के साथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चाय तो आपको पता ही है, फिर मॉर्निंग टी इज़ अ मस्ट। तो मेरे लिए तो प्रॉपर टी, एक अच्छी बनी हुई चाय सुबह का दिन स्टार्ट करने के लिए मस्त होती है। इसके बाद फिर नाश्ते वगैरह से डन होने के बाद लंच टाइम है। लंच टाइम है नहीं, एक्चुअली तैयारी है लंच की। तो मैं बना रही थी बैंगन का भुर्ता और मैंने बैंगन जलाने के लिए रख दिया। आप ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं अगर आपने करना है, और उसके छिलके आपने रिमूव करके इसको मैश करके रख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई थी। इससे पहले फिर मुझे खाना चढ़ाने से पहले, क्योंकि अब आधा काम वो डन हो चुका था, तो फिर मुझे आटा गूँधना था। तो आटा गूँध के मैं एक साइड पे रख दूँगी, और इसकी मुखियाँ बहुत अच्छी लगानी चाहिए, इससे जो है रोटियां सॉफ्ट बनती हैं। इसके बाद चॉपिंग वगैरह की तैयारी की, चॉपिंग शुरू की। दूसरे चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ है। यहाँ मैंने डाला है प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा। फिर इसमें मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाले हैं, और बेसिक जो मसाले होते हैं हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, वो डाल के मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क के इसका मसाला अच्छे से भून लिया है। टमाटर घुल गए तो फिर जो वो मैंने बैंगन बना के रखे थे रेडी करके, वो उसमें ऐड कर दिया और मज़ीद 5 मिनट में इसको अच्छे से पका लिया है। जब ये डन हो गया तो इसको मैंने फिर स्टोव से उतार दिया। इसके बाद हमने रोटियाँ बनाई। रोटियों की भी आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। आई नो दैट इतने कोई शेयर करना ज़रूरी नहीं है, हर किसी के घर में रोटियाँ बनती हैं, ऑब्वियसली इसी तरह बनती होंगी या मुख्तलिफ़ तरीके से बनती होंगी। कभी कोई लोग तेल लगा के भी बनाते हैं, कुछ लोग जो है सादी बनाते हैं, इससे पतली बनाते हैं, थोड़ी मोटी बनाते हैं। तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। तो इसके बाद फिर मैंने बनाया इसमें रायता, क्यूकम्बर श्रेड करके। तो ये रायता बहुत ही मज़े का लगता है बैंगन के भुर्ते के साथ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। और घर की दही जमाई थी। आप लोग भी घर में दही जमाते हैं तो अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस तरह दही जमाते हैं। और अगर नहीं जमाते और आपको जमाना सीखना है क्या दही घर में कैसे जमाई जाती है बहुत आसान तरीके से, तो मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, मेथड लेकर आऊँगी, नॉट रेसिपी एग्जैक्टली। और ये सेलरी है, ये मैंने उगाई है, इसका बल्ब डाल दिया था तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी उगी है। और यहाँ पर फिर अब मुझे अपनी कबर्ड को सारे जो सामान है, जो ग्रोसरी वगैरह की थी मैंने, वो सारी इसको ऑर्गेनाइज़ करनी है, चीज़ें वीज़ें रखनी है। तो वो मैं करूँगी अभी। ये लंच टाइम ओवर होने के बाद का काम है, तो ये कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या किया। और डिटेल वीडियो इसकी आएगी। आई नो दैट मुझे कमेंट्स में पता चल गया है कौन कौन मुझसे क्या पूछ रहे हैं और वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का। तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मगर इस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि क्यों लेट हुआ है। तो डोंट वरी और वेट करें मेरी वीडियो का। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए रमज़ान में बहुत फ़न व्लॉग्स आने वाले हैं। फ़न इन अ सेंस कि बहुत ही मज़े की ईज़ी क्विक रेसिपीज़ आने वाली हैं जो फिंगर लिकिंग होंगी इंशाल्लाह। चटनियाँ मैंने जो है ट्राई करके रखी हुई हैं, वो आपके लिए मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मेरी डिक्लटरिंग वगैरह शुरू हो गई थी, बिकॉज़ जब से मेरा किचन रेनोवेट हुआ था तो उसके बाद जो मेरे रूम में मट्टी अच्छी खासी आई थी, जो अंदर अंदर तक चली गई थी, तो वो सारी सेट की और माशाल्लाह से सारा कुछ सेट हो गया। और उसके बाद फिर फ्रेश होकर हमने नहीं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कपड़े इस्त्री किए हस्बैंड के, जो ऑफ़िस के मैं 5-6 शर्ट्स इस्त्री करके, पैंट्स वगैरह इस्त्री करके रख देती हूँ, ताकि जो है आसान हो जाए उनके लिए और मेरे लिए भी कि अर्ली मॉर्निंग उठ के या रात में इस्त्री नहीं करनी है डेली। तो कभी आप बीमार हैं या कुछ इस तरह से है तो आपके लिए ये आसानी है कि भाई कपड़े तो रेडी हैं एटलीस्ट। तो उसमें ये बहुत ईजी हो जाता है। जिस हफ्ते में आपको जिस टाइम भी
वक्त मिले, आपके पास फ्री टाइम हो तो आप कपड़े अच्छे खासे अपने हस्बैंड्स के इस्त्री करके रख दिया करें। उसके बाद था टी टाइम। तो रहमा को बहुत शौक़ था कि भाई आप पकौड़े वगैरह बना रही हैं, तो मैं ज़रा जो है ना टेरेस में सारी डाइनिंग चेयर्स लगा के सेटिंग कर दी उसने, और हमने फिर वो वहाँ चाय एंजॉय की। और ये क्लिप एक मैंने शेयर किया है अपनी बहन के घर का, कि मैं इनके घर जब गई थी तो इन्होंने नए सोफ़े लिए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। एक और बहन का भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसने ब्लू कलर के लिए थे, इन्होंने ग्रीन से कलर के लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और इनके देखें पेट्स, इनके भी टर्टल्स हैं हमारी तरह माशाल्लाह से। और ये इनका एरिया है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, नीचे अच्छे खासे फंक्शंस होते हैं, खूब तंग आते हैं ये लोग, इतना म्यूज़िक बजता है और फायरवर्क्स भी होते हैं, तो इन्जॉयमेंट भी है। और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इन्होंने झूला भी लिया है। तो मुझे तो ये इस तरह की चीज़ आपको पता है बहुत ही पसंद है, मेरे ख़ुद के घर में भी है। तो अब हम आ गए हैं वापस घर पर, और फिर किचन क्लीनिंग का टाइम आया है कि जो चीज़ें वॉश वगैरह करके रखी थी ड्राई हो गई थी, और उसके बाद फिर वो वापस जगह पे लगानी थी, वो सब चीज़ें कर लिया। रात में किचन साफ़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपको बिल्कुल पुरसुकून सा एक किचन मिलता है, साफ़ सुथरा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जब किचन जाते हैं, जब सुबह उठ के किचन में जाते हैं तो आपका दिल चाहता है चलें ठीक है भाई, कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करने, जो अभी स्टार्ट है तो वहीं से स्टार्ट काम करना है। तो बस वही मैं दिखा रही थी अर्ली मॉर्निंग का क्लिप, के देखें कितनी ज़बरदस्ती क्लीन क्लियर किचन भी मिल गई है। और मेरा डे एंड यहीं पर होता है, क्योंकि रात के खाने का भी सीन ये था कि हम सिस्टर के घर गए थे तो वहाँ पे खाना खा लिया था। उसके क्लिप्स मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये छोटा सा क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी बेटी की दोस्त ने अपनी बर्थडे पे बुलाया था, तो वहाँ गए थे, बहुत ही मज़ा आया था माशाल्लाह से। तो उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है इसके साथ, तो वहाँ से मैंने थोड़े से क्लिप्स शेयर किए आपके लिए एंड के। और मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, वो मुझे विज़िट करने आई थी, मुझे मुबारकबाद देने आई थी, क्योंकि मेरा किचन बना है तो उसने वो देखना भी था, तो वो भी आई थी। वो मेरे किचन के लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट लेकर आई थी माशाल्लाह से, वो भी वीडियो के एंड में है, आपको दिखेगा। और उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की थी घर में खुशी से अपने, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और एक डेकोरेशन का ये आया है पार्ट, ये मेरी सिस्टर ने ख़ुद माशाल्लाह से डेकोरेट किया था। तो आप देखें माशाल्लाह कितनी क्रिएटिव फैमिली है माशाल्लाह माशाल्लाह, कि सारी चीज़ें खुद कर लेते हैं। और ये केक कहाँ से ऑर्डर किया है इसके लिए आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछें, ये बहुत रीज़नेबल केक है और बहुत ही डिलीशियस है। और यहाँ पर है कुछ पापड़ कलरफुल, अगर आपको अपना बचपन याद आया तो मुझे ज़रूर इसके लिए लाइक ज़रूर बनता है। नमकीन दही बड़े हैं और मीठे दही बड़े हैं, और यहाँ पर है कस्टर्ड जेली सैंडविचेस। बस क्योंकि मेरी दोस्त थी और उसके 2 बच्चे थे, तो छोटी सी फैमिली आई थी और मैंने छोटा सा इंतज़ाम किया था, मगर बैठ के बातें करने का टाइम बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।